Assalamualaikum student. I am Salman Hassan. Welcome to my YouTube channel Sing Board Academy. स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। इन 6 पार्ट को इंशाल्लाह इसी लेक्चर में कंप्लीट कराया जाएगा। स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम्स और डिफरेंसेस एज प्रोडक्ट। बेसिकली नीचे जितनी भी टर्म्स दी गई हैं ना, उसमें आपको सम्स मिलेंगे यानी कि ऐड हो रहेंगे, या डिफरेंस यानी कि माइनस हो रहेंगे। तो ये डिफरेंसेस या सम्स जो हो रहे हैं, इनको किस में कन्वर्ट करना है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इनको करने के लिए आपको ये फार्मूला मैंने बताया हुआ था, सम्स और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। बेसिकली आपको ये चीज दी गई है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, कोस और साइन एंड कोस, अल्फा बीटा जिस तरह भी एंगल दिए गए हैं, और उनको इनटू प्रोडक्ट के अंदर ये इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। सही है जी बेटा, सिंपल। तो भाई यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो आपको ये वाली साइड दी है, इसको एक्सप्रेस करना है इन फार्मूलास को यूज करते हुए इस साइड पे। तो ये फार्मूला जरूर याद कर लें, इस फार्मूले के बगैर इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन नामुमकिन है। तो काइंडली फार्मूलास याद कर लें। तो भाई इन फार्मूलास को यूज करते हुए देखिएगा हम कैसे अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। उसके अलावा पेपर पॉइंट व्यू से अगर कहा जाए तो बेटा ये जो है सिर्फ एमसीक्यूज की हद तक, और आगे जो आपके 5 मार्क्स से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम अच्छे हैं, और ई कैट के पॉइंट व्यू से भी अच्छे हैं, क्योंकि ये आपके ई कैट में एमसीक्यूज देखे गए हैं कि ये साइड दी गई है, बोला ये कि बताओ ये किसके इक्वल होगा। तो आपको फार्मूला याद होगा, उसको सोल्यूशन करके फिर आप आंसर टिक करोगे। तो बात बताने की है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप जरूर तैयार कीजिएगा। तो चलते हैं इनके सोल्यूशन की तरफ। तो भाई यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 ले चुके हैं, जो कि दिया है sin 2 अल्फा माइनस sin 2 बीटा। बेसिकली ये जो टर्म दी गई है, क्या हो रहा है? डिफरेंस हो रहे हैं, इनको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इनको कन्वर्ट करने के लिए हम ये सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ये कौन सी साइड है, sin अल्फा माइनस sin बीटा। तो sin अल्फा यानी कि ये वाला क्वेश्चन, sin अल्फा माइनस sin बीटा, sin sin है, sin sin है। तो इसका मतलब है इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए इस फार्मूले को यूज किया जाएगा। तो चलिए ये करते हैं। सोल्यूशन लिखा sin 2 अल्फा माइनस sin 2 बीटा, ठीक है जी। ये टर्म मालूम करनी है। तो भाई जैसे ये टर्म मालूम करेंगे तो हमारे दिमाग में एक फार्मूला आ जाएगा कि भाई sin अल्फा माइनस sin बीटा, ठीक है ना भाई, यही चीज है ना। तो ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा हाफ इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा हाफ, ठीक है जी बेटा। तो इस चीज को हम एक्सप्रेस करेंगे यहाँ पर। तो अल्फा मेरे पास बेसिकली ये 2 अल्फा है, और बीटा मेरे पास बेसिकली यहाँ पे 2 बीटा है। तो चलिए यहाँ इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो भाई सबसे पहले ये चीज ये लिखी हुई, तो इसको एक्सप्रेस करना है ये। तो ये 2 कोस, ठीक है जी बेटा, 2 कोस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या लिखी हुई है यहाँ पे आपके पास? 2 अल्फा। बीटा की वैल्यू यहाँ पे आपके पास लिखी है 2 बीटा, ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर। तो वो हमने डाल दी, और इसके नीचे 2 डिवाइड है वो डिवाइड कर दिया। फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा से। तो साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू मेरे पास 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मेरे पास 2 बीटा आ चुकी है। डोमिनेटर में 2 है, ठीक है जी बेटा। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, तो भैया अब जरा देखिएगा यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, मतलब कि बेसिक फार्मूला में एक्सप्रेस कर दिया, बेसिक सिंपलीफिकेशन करनी है। तो सबसे पहले जरा देखिएगा हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों के अंदर 2 आ रहा है कॉमन, इस 2 को जैसे ही बाहर निकालूंगा तो ये कुछ यूं बन जाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये कुछ यूं बन जाएगा। तो ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो गया। 2 कोस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है जी बेटा। तो ये हो गई कहानी। अब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो आपको आंसर यही मिलेगा, सिंपल, कितना आसान है। सिर्फ फार्मूले की कहानी है, जिसको फार्मूला याद है उसका पेपर पास है। क्या बात है। तो भाई सिर्फ फार्मूला याद कर लें काइंडली, बहुत आसान सिंपलीफिकेशन है। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने कर दिया है अपना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 ले चुके हैं, जो कि दिया है cos 5 थीटा अपॉन 2 cos 3 थीटा अपॉन 2। तो बेसिकली क्वेश्चन सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद वही क्वेश्चन दोबारा लिख लिया। क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि ये सम्स हैं, इनको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करें, तो उसके लिए हम ये अपने फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे cos और cos लिखा हुआ है, तो जरा देखें कौन सी फॉर्म है, ये वाली है cos और cos, और ये बीच में प्लस भी है। तो इसका मतलब ये है कि इसको एक्सप्रेस करेंगे इस फार्मूले की मदद से। cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल होता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तो हम इस चीज को इससे एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है जी। तो चले जी आए करते हैं। तो सबसे पहले इसका रेफरेंस मैंने यहाँ पे भी लिख के दे दिया है। सबसे पहली बात ये कि अल्फा मेरे पास पहला वाला है और दूसरा मेरे पास बीटा, ताकि हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करने में आसानी हो। तो सबसे पहले ये 2 है, ठीक है जी। उसके अलावा cos अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 5 थीटा अपॉन 2 एंड प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 थीटा अपॉन 2, सही जी। और इसके अलावा इसके डोमिनेटर के नीचे क्या है 2 लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो इसको 2 ऐसे ही रहने देता हूं, या ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को कैसे कि भाई ये 1/2 है ना, इसको अगर मैं बाहर निकाल दूं, इस चीज को देख रहे हैं कैसे कि ये 1/2 है, इसको बाहर निकाल दिया तो अल्फा प्लस बीटा है। तो इसको मैं इस तरीके से कर देता हूं, ज्यादा इजी रहेगा, वरना यूं नीचे रहेगा वो इतना बड़ा बड़ा लिखेगा और बच्चा परेशान ही रहेगा, सर ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो समझ लें कि जो इसके नीचे 2 था इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर आगे इसी तरीके से चलते हैं, यहाँ पे हम cos अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा की बेसिकली जो 1/2 था इसके डिवाइड में 2 था, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, और अल्फा माइनस बीटा जो था उसकी वैल्यू हमें क्या मिली हुई है यहाँ पे थीटा अपॉन 2, मतलब 5 थीटा अपॉन 2 और माइनस 3 थीटा अपॉन 2, ठीक है जी बेटा। अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो भाई जरा देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे cos, अब जरा देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे सबसे आसान तरीका, डोमिनेटर देखें सेम ही 2 लिखा, 5 थीटा एंड प्लस 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं इनटू कोस हाफ, मतलब ये तो एंगल के अंदर ही लिखा है ना, इधर भी एलसीएम ही लेंगे। तो चलिए जी एलसीएम ले लेते हैं, 5 थीटा माइनस 3 थीटा। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, कोस हाफ, जरा देखिएगा 5 और 4, 5 और 3 कितने हो गए 8, डोमिनेटर में 2 है, उसको ऐसे कैसे रहने दें। फिर इसके अलावा जरा देखिएगा यहाँ पे क्या है कोस हाफ, और यहाँ पे जरा देखिएगा 5 में से 3 गए तो ये 2 थीटा बच जाएगा, और डोमिनेटर में भी 2 है, सही जी। तो अब जरा देखिए कैसे होगा। सबसे पहले 2 और ये 2 कैंसिल आउट किया, 4 आ गया, और इसी तरीके से ये भी 4 है, तो ये 4 और ये 2 कैंसिल आउट करेंगे, 2 बच जाएगा। तो भाई ये 2 cos 2 थीटा यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाला 2 और ये 2 कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे बच जाएगा 1, से जी। तो ये मल्टीप्लाई होगा cos थीटा अपॉन 2, क्योंकि ये वाला 2 जो था वो यूं का यूं ही यहाँ पे रहा। तो बेटा अब यहाँ पे आके फाइनली अब आप अपनी बुक के पीछे जाएं, तो जाके देखिएगा आपका जो आंसर होगा, जो आपको कहा गया था ये सम्स हैं इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, तो इसका जो प्रोडक्ट की फॉर्म होगी वो ये होगी। तो भाई दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 ले लिया है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है cos 25 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री। तो भाई यहाँ पे दो एक दूसरे से सम हो रहे हैं, इनको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी फॉर्म दी हुई है, cos और cos लिखा है, तो भाई cos प्लस cos है ना, तो ये वाली फॉर्म दी हुई है, इसका मतलब है इस फार्मूले से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनको दे देंगे रेफरेंस कि भाई cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल होता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ठीक है जी बेटा। तो यही फार्मूला बिल्कुल एक्सप्रेस किया, इसी फार्मूले से इसको भी हम एक्सप्रेस कर देंगे। तो भाई जरा देखिएगा ये इक्वल किस तरह हो जाएगा, 2 cos अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा मेरे पास यहाँ 25 है और बीटा मेरे पास यहाँ पे 65 है, ठीक है जी। तो इसको करते हैं, जरा देखिएगा क्या बन जाएगा हमारे पास, अल्फा की वैल्यू 25 और प्लस 60, बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 65, डोमिनेटर में 2 है। फिर इसके बाद में मल्टीप्लाई बाय cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 25 और माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 65, डोमिनेटर में आ गया 2। अच्छा जी, अब आगे जरा देखिएगा 2 cos 25 प्लस 65 करें तो ये कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। आपको करके भी दिखा दो, तो 25 प्लस 65 कर दें, सॉरी 80 और विदाउट 90 हो जाएगा। तो इसको कर दिया हमने, यहाँ पे क्या कर दिया 90 डिग्री और डोमिनेटर में 2 रहा। इसी तरीके से cos, अब जरा देखिएगा 25 माइनस 65 करें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस
40। सही जी बेटा, और इसके डोमिनेटर में 2 रह गया। अब हम आगे क्या करेंगे, अब मेरे बच्चों आगे चले इसको यूं कर लेते हैं, 2 कोस 90 को 40 से 2 से डिवाइड करें तो ये 40 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 40। उसके अलावा मल्टीप्लाई बाय ये कोस 2 4 है, 4 से 2 डिवाइड होगा तो 20 आ जाएगा, तो ये आपने 20 लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज बताने वाली है, वो चीज ये है कि आपको ये वाली बात पता होगी, कोस के अंदर अगर नेगेटिव एंगल हो तो ये पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव साइन बाहर नहीं निकलता, जिस तरीके से साइन में निकल जाता है लेकिन कोस में नहीं निकलता। तो यहाँ पे जो हमारा 90, ये जो माइनस का 20 है ये प्लस का 20 कर दें और वही आपका फाइनल आंसर है, कोस 45 इंटू कोस 20 डिग्री। सही जी बेटा, तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब आप अपनी बुक के पीछे जाएं और आंसर देख लें। अब अक्सर बच्चे ये बोलेंगे सर कि यहाँ पर तो हमें आपने मतलब कि पिछले जिस तरह के क्वेश्चन थे वहां पे तो आप लोगों ने कोस की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पे भी कोस की वैल्यू निकाल लें। तो भाई यहाँ पे हम कोस और ये इसकी वैल्यू इसलिए नहीं निकाल रहे कि आप देखेंगे कोस निकालेंगे ये पॉइंट में वैल्यू आएगी तो एक इररिस्पेक्टिव आंसर बनेगा। तो आपकी बुक के पीछे यही फॉर्म निकाल के दी गई है। अगर आप चाहें तो इसको एंगल की यानी कि जो वैल्यूज होती है वो निकाल के दे सकते हैं, लेकिन वो रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल अजीब आंसर बन जाएगा। ठीक है जी बेटा, तो आप अपना आंसर इसी फॉर्म में दीजिएगा। तो आप अपनी बुक के पीछे आंसर जाके चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल यही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 ले चुके हैं, जो कि दिया है cos थीटा प्लस 30 माइनस cos थीटा माइनस 30। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन हूबहू मैंने यहाँ पे लिख लिया है। बेसिकली क्वेश्चन में कहा गया है कि सम एंड डिफरेंसेस है, इनको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करें। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखें कोस और कोस लिखा हुआ है, तो जरा देखें कोस कोस कहाँ लिखा हुआ है जी, कोस एंड कोस ये लिखा है, लेकिन ये प्लस है माइनस है। तो इसका मतलब है इसका सोल्यूशन करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि कोस माइनस कोस लिखा हुआ है, तो कोस माइनस कोस, तो एंगल जो है अल्फा और बीटा कॉमन फॉर्म में, तो इसका मतलब ये है ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले मैंने रेफरेंस यहाँ इसका दे दिया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई सबसे पहली बात तो ये मेरा अल्फा है और ये मेरा पूरा बीटा बन जाएगा। तो 2 माइनस 2 लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 है। ठीक है जी, तो अल्फा की वैल्यू थीटा प्लस 30 है, थीटा प्लस 30 एंड प्लस कर दिया बीटा, तो बीटा हमारे पास है थीटा माइनस 30, तो वो मैंने कर दिया। एंड मल्टीप्लाई बाय, बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा से, तो साइन अल्फा माइनस बीटा। तो याद रहे यहाँ पे अल्फा है, अल्फा की वैल्यू मैंने ये पूरी लिखी और बीटा मेरे पास ये लिखा हुआ था, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था तो ये माइनस कर दिया, ये माइनस है तो प्लस कर दिया। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर के साइन चेंज कर दिए एक ही स्टेप के अंदर, क्योंकि ये चीज हमने पहले की हुई है, इसलिए इसके ऊपर डिटेल नहीं कर रहा। अब आगे क्या करेंगे? अब बच्चों जरा देखो कि भाई ये मेरे पास माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो गया और एक और एक 2 थीटा, और डोमिनेटर में 2 है, सिंपल। इसी तरीके से यहाँ पे जरा देखिएगा ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, और उसके अलावा 30 आई थिंक समथिंग डू रॉन्ग। अच्छा बेटा ये 3 थीटा नहीं है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, सॉरी आई मिस्ड माय मिस्टेक। सही है, इसको जरा सही कर लीजिएगा, ये 30 डिग्री है, सही लिखा हुआ, सही, कोई इतना इशू नहीं है। इसलिए अब जरा देखिए ये 30 डिग्री और 30 डिग्री को ऐड किया तो ये 60 डिग्री बन जाएगा। अब हमने यहाँ से लेके यहाँ पे कर लिया, यानी कि -2 इसको बेसिक कर लिया और ये इधर आ गया, कैंसिल आउट करके, और ये 30 ऐड किया 60 बन गया। ये 2 और ये इसको कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये -2 यहाँ पे मेरे पास थीटा और यहाँ पे साइन 30 आ जाएगा। अब हम आगे क्या करेंगे जरा देखिएगा, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ साइन 30 डिग्री निकालना है। तो साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1/2 के होता है। तो यहाँ पे हमने 1/2 लिख दिया, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट किया तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो बेटा अब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 का आंसर आपको ये मिल जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। याद रहे बेटा ये जो चीज है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ई कैट के लिए। तो आपने इसी तरीके से आपको ये फॉर्म दे दी जाएगी और नीचे अच्छे खासे ऑप्शन होंगे, साइन, प्लस का साइन, माइनस का साइन, कोस और माइनस कोस। तो आपको फार्मूला सबसे पहले करेक्ट करना, जल्दी से पुट करके और आंसर देखना है कि हाँ भाई कैसे होगा। तो इस तरीके से ये चीज आपके पास ई कैट में आ सकती है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 में। बेटा यहाँ पे आप जरा देखिएगा साइन पाई अपॉन 2 और साइन पाई अपॉन 4 दिया हुआ है। बेसिकली ये पाई में जो दिया गया है यही एंगल दिए हुए, एंगल इन द फॉर्म ऑफ रेडियन दिए गए हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये एंगल दिए हैं लेकिन रेडियन की यूनिट में लिखा है, कोई घबराने की बात नहीं है। मेन हमारी सारी चीजें वही रहेंगी जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन करते आए हैं। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या है, बेसिकली ये सम्स हो रहे हैं, साइन माइनस साइन है, तो हमने इनको एक प्रोडक्ट कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले साइन पाई अपॉन 2 माइनस साइन पाई अपॉन 4 लिखा हुआ है, तो हमने सबसे पहले फार्मूला सेलेक्ट करना है साइन माइनस साइन। तो यहाँ पे जरा देखें साइन माइनस साइन है, इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला यूज करते हुए इसका सोल्यूशन करेंगे। तो हमने सबसे पहले रेफरेंस दे दिया, देखिएगा हूबहू ये क्वेश्चन लिख दिया गया है। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो भाई जरा देखिए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो साइन पाई अपॉन 2 साइन पाई अपॉन 4 ये चीज दी गई है, इसको इक्वल करना है इसके। तो जरा देखें 2 कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, तो भाई 2 कोस अल्फा बीटा, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज जरा समझने वाली है, मैंने शायद कोई गड़बड़ी करती है, जरा देख लेते हैं। ये 2 लिखा है, ये कोस लिखा है, ये जो इसके डोमिनेटर में जो 2 था ना, इसको मैंने बाहर निकाल के रख दिया है, अल्फा प्लस बीटा जो है उसको इधर कर दिया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको 2 सी के नीचे लिखा रहता हूँ एक बड़ी सी चीज बन जाती है और उसको थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करने में आपके लिए मुश्किल होती। तो ये जो 1/2 इसको जो था ना, यानी कि 2 जो डिवाइड में था, इसको मैंने इस तरीके से करके लिख दिया है ताकि हमारी सिंप्लीफिकेशन ईजी रहे, आपको समझाने में और आपको समझने में आसानी हो। तो हमने इसको इस तरीके से कर दिया, इसको जरा देख लीजिएगा। अब हमने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा बेसिकली मेरे पास पाई अपॉन 2 है और बीटा मेरे पास पाई अपॉन 4 है। यहाँ पे प्लस का साइन कीजिएगा क्योंकि अल्फा प्लस बीटा है। फिर इसी तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा से, तो भाई साइन अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू ये रही और माइनस बीटा की वैल्यू ये रही, और ये जो 2 इसके डिवाइड में था इसको मैंने इस फॉर्म में करके लिख दिया ताकि हम इजीली इसका सिंप्लीफाई कर सकें। अब मेरे बच्चों आगे जरा देखिएगा हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब इसका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, डोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर दें, सही है जी। ये इसका एलसीएम हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी यही काम करेंगे कि भाई डोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 8 एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, सही जी बेटा। अब जरा देखिएगा आगे और हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो भाई कोस जरा देखिएगा यहाँ पे 1/2 है, 4 और 2 कितना हो गया 6 पाई, और डोमिनेटर में 8 है उसको ऐसे कैसे रहने दे। फिर इसके अलावा यहीं पे चलते हैं, साइन 1/2 है, यहाँ पे जरा देखें 2 में से 4 में से 2 चला गया तो कितना बचा 2 पाई बच जाएगा, और डोमिनेटर में 8 लिखा उसको यूं का यूं ही रहने दे। अब देखिए कोई चीज कैंसिल आउट हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है। 2 1 2, ठीक है जी, 2 1 2, 2 3 6, सही है जी। इसी तरीके से 2 1 2 और ये 2 1 2, तो ये कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ पे जरा देखें 2 कोस 3 पाई अपॉन 8, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 8, सही जी बेटा। तो जरा देखिएगा ये 2 और 2 कैंसिल आउट, पाई अपॉन 8 बच जाएगा। तो भाई इसका जो आंसर है वो ये आपके सामने आ चुका है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो एक मिनट देख लूं आंसर यही आया जी, बिल्कुल यही आया है। तो आप जरा देख चेक कर सकते हैं, एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 हम लोगों ने किया था, जो कि ये आ चुका है, बिल्कुल सेम टू सेम आया है, सही है। तो बेटा यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 होता है कंप्लीट। अब इसका जो पार्ट नंबर क्या रह गया है, 6 रह गया मेरे पास, सही है। तो भाई पार्ट नंबर 6 जो मैं कह रहा हूं वो आप लोग खुद करके देंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 6 लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो फार्मूला मेन यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, फार्मूला शीट कहाँ चली गई हमारी, ये रही। तो इसके अंदर जो फार्मूला यूज होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन करने के लिए, साइन एंड साइन, तो भाई साइन एंड साइन ये प्लस वाला है, तो भाई पहला वाला फार्मूला आप लोगों ने यूज करना है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 करने के लिए। और अल्फा ये मेरे पास अल्फा बन जाएगा, ये मेरे पास बीटा बन जाएगा, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। तो बेटा इधर ही इस लेक्चर को करता हूं एंड, अल्लाह हाफिज, नए क्वेश्चन में मिलेंगे।